मुंबई के भीड़ भाड़ वाले शहर में जहां गगनचुंबी इमारतें और अंतहीन महत्वाकांक्षाएं हर ओर थीं, वहीं एक युवा आदमी विवेक रहता था। विवेक भी दूसरों की तरह हमेशा अगले बड़े मुकाम को पाने की दौड़ में लगा रहता। वह अपनी नौकरी में दिन रात मेहनत करता था, प्रमोशन, प्रशंसा और बेहतर भविष्य की उम्मीद में। लेकिन जितना भी वह हासिल करता, संतोष हमेशा उसकी पकड़ से बाहर लगता। एक शाम जब वह अपने अपार्टमेंट की खिड़की से नीचे की व्यस्त सड़कों को देख रहा था, तो उसने एक अजीब सी खालीपन को महसूस किया। दीवार पर सजी उसकी उपलब्धियों की ट्रॉफियां और सर्टिफिकेट उसकी सफलता की गवाही तो देते थे, लेकिन उसके दिल को सुकून नहीं दे पाते थे। थक कर उसने एक अनोखा फैसला किया। वह थोड़ा आराम करेगा। एक सहकर्मी की सलाह पर उसने सुंदर ग्राम, जो कि पश्चिमी तट की हरी भरी पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ एक शांत गांव था, वहां जाने का फैसला किया। सुंदरग्राम पहुंचते ही विवेक को लगा जैसे वह किसी और दुनिया में आ गया हो। वहां की ताजी हवा, पहाड़ियां हरी भरी उसके मन को लुभाने लगी, और लोग उसके शहर की तुलना में काफी धीमी गति से जीवन जीते थे। पहले ही दिन उसकी मुलाकात रघु नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति से हुई, जो गांव के पास बहने वाली नदी के किनारे एक छोटे से घर में रहते थे। रघु गांव के कहानीकार थे, अपनी बुद्धिमानी और मुस्कान के लिए मशहूर। विवेक उनके शांत स्वभाव और खुशहाल जीवन से बहुत प्रभावित हुआ। उसने उनसे पूछा, रघु जी, आप इतने कम में इतने खुश कैसे रहते हैं? क्या आपको कभी ज्यादा पाने की इच्छा नहीं होती? रघु ने हंसते हुए जवाब दिया। उनकी आंखें नदी की तरह चमक रही थी। विवेक बेटा, खुशी ज्यादा पाने में नहीं है, यह कम चाहने में है। विवेक ने हैरानी से पूछा, यह कहना आसान है रघु जी, लेकिन शहर में तो हमें बड़े बड़े सपने, महत्वाकांक्षाएं और जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। हम कैसे कम में संतोष पा सकते हैं? रघु ने मुस्कुराते हुए विवेक को अपने साथ चलने के लिए कहा। वे नदी के किनारे पहुंचे, जहां एक छोटा सा किंगफिशर पक्षी पानी के ऊपर एक पत्थर पर बैठा हुआ था। इस पक्षी को देखो, रघु ने कहा। यह ज्यादा चीजें जमा करने में या महल बनाने की चिंता नहीं करता। यह एक मछली पकड़ता है, उसे खाता है और खुशी से गाना गाता है, फिर भी यह संतुष्ट है। विवेक ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन हम पक्षी नहीं हैं रघु जी। हमें परिवार का ध्यान रखना होता है, करियर बनाना होता है और बड़े बड़े सपने पूरे करने होते हैं। मैं कैसे अपनी इच्छाएं छोड़ दूं? रघु ने विवेक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, संतोष का मतलब यह नहीं है कि तुम सपने देखना छोड़ दो। इसका मतलब है कि अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो। संतोष और महत्वाकांक्षा दुश्मन नहीं है। संतोष तुम्हें जड़ों से जोड़े रखता है।
अगले कुछ दिनों में विवेक ने सुंदर ग्राम में रघु के साथ समय बिताया। उसने उनकी छोटी सी खेती में मदद की, उनकी कहानियां सुनी और गांव के लोगों को देखा। वे लोग साधारण जीवन जीते थे। उनके पास कोई बड़ी संपत्ति नहीं थी, लेकिन उनकी हंसी पहाड़ियों में गूंजती थी। विवेक ने पहली बार छोटी छोटी चीजों की खूबसूरती देखी। ताजा रोटियों की खुशबू, शाम की ठंडी हवा में पेड़ों की सरसराहट और एक कप चाय को किसी अजनबी के साथ बांटने की खुशी। एक सुबह जब विवेक अकेले नदी के किनारे बैठा था, उसने अपने भीतर एक गहरी शांति महसूस की। कई सालों में पहली बार वह ना तो अपने अगले प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहा था और ना ही किसी प्रमोशन के बारे में। वह बस उस पल में था और यह एहसास उसे आजाद कर रहा था। जब विवेक मुंबई वापस लौटा तो वह पहले जैसा नहीं था। उसने अब भी मेहनत की, लेकिन उसने अपनी खुशियों को प्रमोशन या पुरस्कारों से जोड़ना बंद कर दिया। उसने छोटी छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाना सीखा, अपने परिवार के साथ समय बिताया और जिंदगी की साधारण खुशियों का आनंद लिया। कुछ साल बाद जब विवेक अपनी कंपनी में एक टीम लीड करने लगा, तो उसने रघु जी की सीख अपने सहकर्मियों के साथ साझा की। विवेक की यह कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा बन गई जो मानते थे कि खुशी सिर्फ दौलत या बड़े पदों में है। उसने सिखाया कि सच्ची खुशी वही है जहां एक संतुष्ट दिल हो। ये कहानी हमें सिखाती है, जिंदगी का असली सुख चीजें जमा करने की दौड़ में नहीं है, बल्कि इस पल का आनंद लेने में है। जैसे विवेक ने सीखा, संतोष का मतलब कम में जीना नहीं, बल्कि जो हमारे पास है उसकी कद्र करना है। याद रखें, जीवन में संतोष ही असली संपत्ति है।